मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसने इस आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया कि मामले में 338 करोड़ रुपए के धन का लेन देन का मामला अस्थायी रूप से उनसे जुड़ता है। इसके साथ ही इसने आदेश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरी की जाए। इसका मतलब यह है कि वो अब कम से कम 6 महीने जेल में रहेंगे। लेकिन मुकदमे में ढिलाई होने पर वो जमानत के लिए पहले 3 महीने में भी फिर से आवेदन कर सकते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इनकी पीठ ने 17 अक्टूबर को सिसोदिया द्वारा दायर 2 अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा, हमने तर्कों और कुछ कानूनी सवालों का जिक्र किया है, लेकिन हमने उनमें से अधिकांश का उत्तर नहीं दिया है। विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जो 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण के संबंध में संदिग्ध है। हमने जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से जुड़ता है। हालांकि इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष में आश्वासन दिया है कि मुकदमा 6 से 8 महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा। इसने कहा तो 3 महीने के भीतर यदि मुकदमा लापरवाही से या धीमी गति से आगे बढ़ता है तो सिसोदिया जमानत के लिए आवेदन दायर करने के हकदार होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया को फरवरी में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और तब से जब वो जेल में हैं। आम आदमी पार्टी तब से कहती रही है कि कथित लेन देन से मनीष सिसोदिया का कुछ भी संबंध नहीं है, फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। पिछली सुनवाई में अदालत ने भी ऐसा ही सवाल किया था। वहीं 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सिसोदिया इस मामले में शामिल नहीं दिख रहे हैं और पूछा था कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कैसे आरोपी बनाया गया। तब शीर्ष अदालत ने कहा था, ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया इस मामले में शामिल नहीं है। विजय नायर हैं लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं। आपने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे लाया? पैसा उनके पास नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपको एक श्रृंखला स्थापित करनी होगी। पैसे को शराब लॉबी से व्यक्ति तक पहुंचना होगा। हम आपसे सहमत हैं कि श्रृंखला स्थापित करना कठिन है क्योंकि सब कुछ गुप्त रूप से किया जाता है, लेकिन यही पर आपकी काबिलियत दिखती है। पीठ ने 5 अक्टूबर को कहा था, सबूत कहां है? दिनेश अरोड़ा खुद प्राप्त करता है। सबूत कहां है? क्या दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई और सबूत है? श्रृंखला पूरी तरह से स्थापित नहीं है। इसके बाद 17 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत अपराध का हिस्सा नहीं है तो सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला साबित करना मुश्किल होगा। इसने केंद्रीय एजेंसी से कहा था कि वो रिश्वत दिए जाने की धारणा पर नहीं चल सकती और कानून के तहत जो भी सुरक्षा है उसे दे देनी चाहिए।